लग रहा है आपको? आप भी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, सरकार या सुप्रीम कोर्ट के पाले इससे तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन हो पाए, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हैं इस रूल से और सारे लोग उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जब तक ये सरकार इसमें कोई एक्टिवली अपना काम नहीं दिखाएगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तो उन्होंने सिर्फ अपना एक अपने लिए आगे कर दिया है बस। उनको कुछ अपने आप से खुद नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट को आगे कर रहे हैं वो तो। शुरुआती दौर में तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट पक्ष में जो कि होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी तो इन्हीं के लोग बैठे हैं, सारे बैठाए हुए इन्हीं लोगों के हैं सारे, तो उसी तरीके से काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी। अभी खुद नहीं उसे वो करना चाहते, इसे सॉल्व करना चाहते, तभी सुप्रीम कोर्ट को आगे कर रहे हैं कि तुम कुछ बोलो इस बारे में। इसलिए बस एक घुमाने वाली बात है, जुमला टाइप का दे रहे हैं वो लोग। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से गरीब आदमी की एक आस्था होती है कि भाई हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाएगा, और आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहे हैं कि भाई इन्हीं के बिठाए हुए लोग हैं, क्या मानते हैं इस तरीके से? बताइए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे करके हमारे देश के जितने इंस्टीट्यूशंस थे उस पे से पब्लिक की आस्था उठती जा रही है। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन मीडिया जी। एक मीडिया है जो गरीब के साथ खड़ा हुआ है, एक मीडिया है जो गोबर के साथ खड़ा हुआ है। वो गोबर का प्रचार कर रहा है, ये ज्ञान का प्रचार कर रहा है। ज़्यादा ताकत इस समय उसकी है जो कि ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहा। इसी तरह से इस देश में और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, हमारे एजुकेशन के सिस्टम्स हैं, हमारे पार्लियामेंट है जो बैठ ही नहीं रही, फिर काय बात का हम टैक्स दे रहे हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे करके आस्था सुप्रीम कोर्ट की वो नहीं रही जो पहले थी, तो लोगों के मन में हमेशा संशय रहे। दूसरी चीज़, ये लोग आए अपनी मजदूरी, अपनी रोटी, अपनी कमाई, अपने उत्पाद की कीमत मांग, उसमें तो कोई बात होगी एमएसपी जी। और एमएसपी को तोड़ने के लिए कानून बना दिए गए, तेरे को एमएसपी ना मिले और इसलिए ये कानून है। तो अब जो मुख्य इनका था लड़ने, तो ये अपने रोजी रोटी अपने हक के लिए आए थे कि हमको हमारा जो हक है मजदूरी वो मिलनी चाहिए, जो मिल नहीं रही। अब बीच में अड़कना लगा दिया है कानूनों का, तो अभी जब तक कानून हटेंगे नहीं इन्हें इनका हक मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट एमएसपी की बात नहीं कर रहा है, इसमें सिर्फ कानून जो 3 कानून है उनकी बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन कानूनों को हटा नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी वही हटा सकती है जी। इसलिए लोगों को भटकाने के लिए जो सरकार है वो इस रास्ते पर डाल दिया। बाकी हम लोगों की पूरी आस्था है सुप्रीम कोर्ट में, अब जितनी भी बची हुई आस्था तो सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर गुप्ता, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा है और उनको धमकाया है कि भाई आप बीच का रास्ता निकालें, क्या लगता है आपको? सर, ये सरकार तो कम से कम 6-7 साल से लताड़ी खा रही है और कोई असर होता नहीं। तो अगर कुछ करना चाहेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता सुझाया है कि भाई ये 3 कानून आप सस्पेंशन में रख दीजिए, लोग घर में जाएं, इतने 60-70 आदमी मर रहे हैं जी, है ना, और ये हम ही ने बिठाए वोट डाल के, और हमारे टैक्स पे ही चल आज जो सब कुछ मिल रहा है आपको, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं। सर होल्ड की भी बात की है सरकार ने, होल्ड पे भी बात की है। हाँ, होल्ड पर हो जाए, अब वो मानते ही नहीं। जब तो क्या करें, जब सरकार आदमी की मौत से नहीं मान रही, आदमी के प्रदर्शन से नहीं मान रही, जब सरकार किसी बात से नहीं मान रही, तो एक आम आदमी के पास क्या चारा है कि वो सड़कों पर पड़ा रहे, यही चारा रहेगा। और किसान भी कहने भाई हम कोर्ट जाना नहीं चाह रहे, आप जबरदस्ती हमें कोर्ट ले जाना क्यों चाह रहे हैं? किसान बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ये कानून है ये तो संसद ने बनाया है, संसद चलती नहीं। और सर आर्टिकल 560 के तहत ही ये कैंसिल होगा, सत्र बुलाया जाएगा, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को रजामंदी ली जाएगी, क्या है भाई? देखिए सर, जो आर्टिकल्स आप कोट कर रहे हैं, अगर वो आर्टिकल आज लगाए जाते तो राज्यसभा में पास हो जाता जी। 70-72 साल से एक प्रथा चली आ रही है कि आदमी खड़ा होकर कह दे कि मुझे डिवीजन ऑफ वोट चाहिए, तो डिवीजन ऑफ वोट होगा। अब जब वो प्रथा तोड़ दी गई, ये भी तोड़ी जाएगी। जब सारी सरकारी तोड़ मोड़ पे, जोड़ तोड़ पे चल रही है और आम पब्लिक का कहना नहीं मान रही, 70 लाशें यहाँ से जा चुकी हैं,
फिर और क्या चाहिए? और कितनी लाशों की इंतजार करें? तो दूसरा चलिए वाला बात करना है। सर एक तरफ शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है और आप करें 60 मृत्यु हो चुकी हैं और 60 किसानों को शहादत दे दी है, उसके बाद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो कारण क्या है सर, क्या चाहते हैं? सर अब चाहते तो ये मेरे ख्याल से अपनी मनमानी है, चाहते हैं ये तो अपनी मनमानी ही चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं तो अडानी अंबानी बता पाएंगे। अब हम लोग तो उस बिरादरी में है नहीं। अडानी अंबानी बता पाएंगे? जी हाँ सर आप एक उन व्यापारियों पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो बता पाएंगे, उनका क्या मतलब है सर? सर ऐसा है, कानून बनने से पहले ही पानीपत के अंदर मीलों दूर तक इनके साइलो बन चुके हैं। उन्हें कैसे मालूम था कि कानून आने वाला? जब हमको नहीं मालूम और फिर जब उनको कैसे मालूम चला कि इस कानून से फायदा उनको होगा, तो एक शक की सुई तो जाती है। सर जितनी भी सरकार आती है पूंजीपतियों का सहारा लेती है सर, उन्हें अपना सरकार चलानी होती है, अपने मंत्रालय चलाने होते हैं सर, उनका सहारा नहीं लेंगे तो आप जैसे लोगों पे क्या मिलेगा सर? सर पूंजीपति का सहारा सरकार को चाहिए, आम जनता को नहीं चाहिए। आम जनता तो टैक्स दे रही है। ये आदमी माचिस भी खरीदता है तो उस पर 8 पैसे टैक्स देता, अब माचिस भी ना खरीदे। हर आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है मूंगफली खा रहा है, गुड़ खा रहा है, चीनी खा रहा है, बिना टैक्स के यहाँ बता दे कौन आदमी, पुलिस 2 मिनट में पकड़ लेगी। पूंजीपति तो सरकार या पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो तो अपने फायदे के लिए ले रही है। सरकार तो पूंजीपति के पैसे से नहीं, हमारे पैसे से चल रही है। ये जो इतने ट्रैक्टर खड़े हैं सबने 40-40 हज़ार रुपये टैक्स दिया है। जो आपने ये माइक लगा रखा है इसमें भी टैक्स दिया, आप क्या रहे हो टैक्स? इससे चल रही है सरकार। वो तो एक राजनीतिक संस्था है जो पूंजीपति के पैसे से चल रही है। सर अभी बाबा रामदेव जी कुछ कहा करते थे कि उन्होंने एक टंस कस दिया था, उसके बाद में जब वो मीडिया दिखाने लगा कह रहे भाई मेरे को तो 1 बीघा जमीन नहीं है, मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, मेरा क्यों बार बार नाम लिया जा रहा है? सर ये तो बाबा रामदेव ही बताएंगे कि जितना हिंदुस्तान में गोबर नहीं उससे दोगुना गेहूं वो घी निकाल देते। जितना गोबर नहीं उतना घी, हाँ उससे ज्यादा घी। गाय का घी निकालते सही बात घी निकालना सही है भाई। जी और वो भी देसी घी है, सारा देसी हर गाय का घी उनको शुद्ध घी है। जी सर डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब जिस तरीके से आपने बताया कि जितना गोबर नहीं उतना घी निकाल देते हैं, एक अमेरिका के डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि जो गाय का मूत्र है उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्या ये ठीक है या गलत है? भाई साहब हर जानवर के इंक्लूडिंग आदमी के मूत्र में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, पर यह सिर्फ हिंदुस्तान में ही है कि आदमी उसे पीता है। भाई मैं तो दूध पीता हूँ, मुझे और कोई चाव नहीं, किसी बात का अभ्यास नहीं, मुझे दूध पी के बड़ी शांति मिलती है और बड़ा भगवान का मन लगता है। हर भाजपा के लीडर को मंत्री को जब वो मूत्र पिलाने के लिए गिलास भर कर दिया वो भाग गया। जनता को पिला रहे, जनता को भगा कर पेशाब पर लगा रहे हैं। ये जनता गाय पालती है घर की, हर गाय का खुद दूध निकाल कर खुद पीती है, पेशाब ये पीपेंगे भाई जो बता रहे हैं। जो ऊपर पेशाब का हमारा क्या मतलब? तो ताऊ जी इस समय सरकार ने मना कर दिया है कि आप कुछ भी कर लो आपका बिल वापस नहीं होगा। तो सरकार की हंगामारी है तो जबरदस्ती हम यहाँ लौट रहे ना करो बिल, हम लौट रहे, हम ही क्या जा रहे भाई? नहीं सरकार बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट? अरे सर क्या लगता है आपको, आपने शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया और यहाँ 60 किसानों की शहादत भी हो गई है, क्या लगता है आपको? सरकार बेशर्मी पे आ रही है, हमें तो भी लग रहा। सरकार हाथ जोड़ कर आई थी, बड़े बड़े वादे कर आई थी और यही लोग लेने वाले थे जो सड़कों में पड़े जी। कोई और नहीं लेने का। यही जनता ही सरकार को लेती है, ये किसान ही, और यही पूछा दे। सर राजनाथ जी कह रहे हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मैंने किसान ही किया, एक साल इस बिल को मान के तो देखो, बाद में अगर कुछ होता है तो वापस हो जाएगा। राजनाथ जी इन किसानों की भी तो मान रहे हैं, मनाने वाले ही है भाई, मानने वाले भी है। हमने तो इनकी सारी बात माननी, नोटबंदी भी माननी, GST भी माननी है जी, हमने तो सारी बात माननी। 2 करोड़ नौकरी भी मिलती हुए भी माननी, 15 लाख रुपए भी मिलते हुए भी मानने। तो ताऊ सबका साथ सबका विकास वाली अभी कोई भूमिका नहीं आई है? सबका साथ सबका विकास दिल्ली के चुगड़ते को दिख रहा, दिल्ली के चुगड़ते को सबका साथ और सबका विकास ही दिख रहा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.